अब सारे राज खुलेंगे। अब उठेगा टेप से पर्दा। अब बजेगा अमर का टेप। अमर सिंह ने किससे क्या कहा? बिपाशा ने अमर से क्या बोला? हाँ मिल रहे हैं बेबी, बहुत बिजी हो गया मैं। बिजी हो? बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। टाइम नहीं है, ओके लेकिन टाइम निकालेंगे। अमर ने किससे क्या कहा और किसने अमर सिंह को क्या कहा, ये सब हम सुनवाने वाले हैं आज, क्योंकि अमर सिंह के टेप पर लगी रोक हट चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह के टेपों के प्रसारण पर लगाई रोक हटा ली है। इन टेपों में आला नेताओं, बॉलीवुड हस्तियों और कॉर्पोरेट दिग्गजों के साथ बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। टेप के प्रसारण पर प्रतिबंध की वजह से लोगों में इसको लेकर अलग अलग अटकलें लग रही थी, लेकिन अब पूरा सच आपके सामने होगा। मुलायम को क्या दी सलाह? नहीं, जो चीनी मिल मालिक हैं, चाहे हमारे लोग हों, वो पॉलिटिकल थोड़ी, उनको क्या मतलब है? उन्हें क्या मतलब है? सरकार आएगा, जो दूसरी आए तो रुपया देके फेवरेट कर लेंगे। वो उनको कर लेंगे, चाहे हमारे आदमी क्यों ना हो। ना कोई हो। अनिल से कितने हजार करोड़ की बात हुई? 2.5 I to the 125 million, 125, yeah, will be about 700-800 crore order. 700-800 करोड़ कमाएंगे कितना? इसको कमा लेंगे इसमें 70-80 करोड़। हालांकि टेप प्रसारित करने पर लगी रोक हटाए जाने के बाद अमर सिंह ने कहा कि उनकी बातचीत की सीडी को गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया है और उन्होंने कभी सीडी पर रोक की मांग नहीं की थी। और धारणा है कि यह गैग ऑर्डर इसकी मैंने मांग की थी और मैंने लगवाया था, इससे ये बड़ी गलत है, क्योंकि यह बात शुद्ध रूप से रिकॉर्ड से देखी जा सकती है कि क्या मैंने गैग ऑर्डर मांगा था। हम आपको ये भी बता दें कि टेप के जो हिस्से हम आपको सुना रहे हैं वो पुराने हैं, क्योंकि ये मामला उठा था 2006 में और तभी से ये अदालत में है, लेकिन अब ये राज आपके सामने खुलने को तैयार है। हेलो हाँ भाई। सॉरी सर, हाउ वाज बिहार? वेरी नाइस, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। क्या लग रहा है वहाँ? हारेगा डॉलर के बाद गया था मैं, उन्होंने बुलाया था। अच्छा बॉस, ये अभी आज आए थे विनय और नाटा, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इन द मॉर्निंग बिफोर मीटिंग देम। हाँ कुछ 500, 800, 1000 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा आज उनको, HFCL को। तो मैंने कहा कि विदाउट द ब्लेसिंग्स एंड अप्रूवल ऑफ मिस्टर अमर सिंह यू विल गेट नथिंग। वेरी काइंड ऑफ यू बॉस। तो आज मिलने वाला है उनको। ठीक है, तो अभी दूं या रोक दूं उसको? नहीं, दे दीजिए बॉस। क्या है, दे दूं? जरूर दे दीजिए बॉस, अपना इंटीग्रेटेड मामला है। हाँ ठीक है, आरती तो ले लीजिए। हाँ आरती ले लेंगे बॉस। क्या है, मतलब वो जानते हैं कि डिफैक्टो मालिक मैं ही हूँ रिलायंस इन्फोकॉम का, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ। रिलायंस एनर्जी इन्फोकॉम का सब सभी का मालिक है सर। यूर मालिक ऑफ अनिल अंबानी, तो दूसरा लोग कौन है? हाँ वही है वो। जब आप छोटे हैं तो सब आपका माल सब अपना ही है बॉस। हाँ नो प्रॉब्लम सर, लेकिन ये मैं आपको खाली बता रहा हूँ। हाँ 2.5 I to the 125 million, 125, yeah, will be about 700-800 crore order. 700-800 करोड़ कमाएंगे कितना? इसको कमा लेंगे इसमें 70-80 करोड़। 21 नहीं, 25-50 करोड़ रुपया कमा लेंगे। इतना आप ये खाली ट्रेडिंग है बॉस। चाइना से इंपोर्ट करके मुझे देने का, और कुछ नहीं करना है उनको। ट्रेडिंग का धंधा है। 25-30 करोड़ रुपया बहुत होता है बॉस। हाँ, फॉर डूइंग नथिंग। हाँ साथ दे साथ ले। हाँ अगर ये टेप सही है, इसमें टेप में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो इससे पता लगता है कि अमर सिंह और अनिल अंबानी के संबंध कितने बेतकल्लुफ वाले थे। अक्सर बातचीत हुआ करती थी, और कैसे अनिल अंबानी कथित रूप से अपनी ही कंपनी को एक ठेका दिला रहे हैं और उसके अंदर भी आरती यानी कहीं ना कहीं अमर सिंह के कट की व्यवस्था कर रहे हैं। और बाकी दूसरी तमाम व्यापारिक बातें जिस ढंग से हो रही हैं, जितने आसानी से बातचीत हो रही है, उससे पता लगता है कि दोनों के संबंध बेहद घनिष्ठ हैं। और इस तरह के जो समझौते हैं शायद पहले भी अमर सिंह कथित रूप से अनिल अंबानी के साथ करते रहे होंगे। हेलो 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 हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन।
How you been after a long time we talking, no? Yes. Are you been busy something? Yeah, कौन? Dipasha, yeah. I saw you twice on that awards function. अच्छा. Yeah. So tell me, when are you meeting me? कहाँ मिल रहे हैं बेबी? बहुत बिजी हो गया मैं. Busy हो? बहुत बुरा हाल है. बहुत बुरा हाल है. टाइम नहीं है. Okay. लेकिन टाइम निकालेंगे. Okay, Siri. Very nice of you to have remembered me. Yeah, I always remember you. An older man like me. Sorry? An old fossil like me. Old Hello? person like you? Yeah. I don't think so. Age really matters. It, Does it? it matters. Oh God. ठीक है, now you try removing time now. It's been almost a month now we've not met. हाँ, मिलते हैं. Okay. चलो, Okay. take care. Keep in touch. Bye. ये जो ऑडियो टेप आप सुन रहे थे, इसमें आप बातचीत सुन रहे थे अमर सिंह की एक महिला से जो कथित रूप से अपना नाम विपाशा बता रही है। इससे कम से कम इतना तो पता लगता है कि महिलाओं से जब अमर सिंह बात करते थे तो बड़े अंतरंगता से बात किया करते थे। बिपाशा कौन है ये तो तय नहीं, लेकिन बिपाशा बसु की तरफ से सफाई जरूर आई है। आइए आपको सुनाते हैं बिपाशा ने क्या कहा। मेरे पास मीडिया की लगातार कॉल्स आ रही हैं, जिसमें एक टेप में मेरी और अमर सिंह की तथाकथित बातचीत पर मेरी प्रतिक्रिया मांगी जा रही है। मैंने ये क्लिप इंटरनेट पर सुनी है। मेरी अमर सिंह से फोन पर कभी बात नहीं हुई। सुनाई दे रही आवाज मेरी नहीं है। मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि दोनों की आवाजों में काफी फर्क है। सिर्फ नाम के आधार पर उस आवाज को मेरा बता देना गलत होगा। सब डिफिकल्ट लोग हैं. कोई मतलब जो क्लोज लोग हैं, मुलायम सिंह जी, उनके दिमाग में घुसा हो 10 बार. अबाउट यू, अबाउट मेरे बारे में जरूरत नहीं है. आपके बारे में घुसाने की जरूरत है. कान के बहुत कच्चे हैं. ये आपको बोलना ठीक है, अगर मैं नहीं रहूं तो आपको चिड़ी का छिक्का बना दे लोग. और क्या? जी, और क्या होता है? तो Let's say, नहीं, not only a particular party, every leader will be like that. हाँ, because he is busy and he does not have time. तो क्या करेगा? अजीत सिंह को बहुत प्रॉब्लम है. अजीत सिंह को प्रॉब्लम है. अजीत सिंह को बेसिक प्रॉब्लम है. अजीत सिंह फादर वॉज ए बिग लीडर. His entire base is taken over by Mulayam Singh. He thinks the position of Mulayam Singh legitimately belongs to him. He is the inheritor of his father, and that inheritance is taken over by Mulayam Singh. Congress को problem है. The Congress was, UP was their fiefdom, their backyard, and now Mulayam Singh has taken over. बीजेपी को प्रॉब्लम है कि यूपी में वो घुस गए थे, हमने उनको भगा दिया है. तो हमसे सबको प्रॉब्लम होगा. जैसे तुमसे जो है, when you are absolutely giving hit after hit, आपसे राधिका को प्रॉब्लम नहीं रहा होगा. आपसे ये क्या नाम है, जब सागर संगमम लगा होगा तो जो आपकी कंटेम्पोररी हीरोइंस हैं, they must be jealous of you. नहीं थी क्या? होता है. श्रीदेवी हो, राधिका हो. हेलो. हाँ, मंडी में मैं भी हूँ. ये क्यों चल रही है? इस बात की प्रोग्राम है. मैं अभी कुछ खाऊंगा, फिर काम करने बैठूंगा. यहाँ कुछ काम कर लूं ताकि रात में मुझे. जयाप्रदा, अमर सिंह की ही सपा पार्टी की सांसद, अमर सिंह रामपुर से उन्हें चुनाव जितवाया
और अगर ये टेप सही है और इसमें वास्तव में जयप्रदा की ही और अमर सिंह की आपस की बातचीत इसमें दर्ज की गई है, तो ये बताता है कि अमर सिंह कैसे जयप्रदा को राजनीति के सारे गुण सिखाया करते थे। राजनीति के बारे में जितने समीकरण हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे सपा से बीजेपी क्यों नाराज़ है या कांग्रेस क्यों नाराज़ है या दूसरे दल क्यों खफा से या दूर रहते हैं, इस तरह की बातें समझाने की कोशिश जयप्रदा को किया करते थे। और जयप्रदा ऐसा लगता है कि राजनीति में नहीं है या राजनीति उत्तर भारत की राजनीति कम से कम उस ढंग से नहीं समझ पाती जो जातिगत है, जो दलगत है, और उसको अमर सिंह बहुत गहराई से समझाने की कोशिश जयप्रदा को कथित रूप से कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, जयप्रकाश बोल रहा हूँ। बस ठीक है। आप सीमेंट की यूनिट भी लेना चाहते हैं? चुर्क की हैं? मिर्जापुर चुर्क की सीमेंट की यूनिट लेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें हाँ, वो बिड है 15 तारीख का शायद। हाँ जी, 15 तारीख को हो रहा है शायद। हाँ बिड है। हाँ, अवश्य लेंगे साहब। अच्छा, आपका कंपटीशन लापार से है? हाँ, लापार से है और एक बिरला से है। एक बिरला से है, एक डालमिया से। डालमिया से 3 है। देखिए, आपने तो बताया नहीं, लेकिन हम आपका कितना ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ख्याल तो रखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, अब कब मिले? हेलो। हाँ, आपको कौन रोक सकता है? नहीं, फिर भी आप भी बिहार में बिजी थे, फिर हमने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, शादी कब रहेंगे? मैं आ जाऊंगा, 3 तारीख को होऊंगा मैं दिल्ली। क्या ये जयप्रकाश गौड़ वही हैं जो जेपी ग्रुप के मालिक हैं? अगर ये वही जयप्रकाश गौड़ हैं जो जेपी ग्रुप के मालिक हैं, जो मायावती के बेहद करीब माने जाते हैं, मायावती ने बहुत से उन्हें प्रोजेक्ट भी दिलाए हैं, तो मायावती को शायद कुछ संजीदा हो जाना चाहिए ये बातचीत सुन के। या फिर ये पता लगता है कि अमर सिंह की राजनीति के बाहर भी व्यापारिक जहां तक बात है, वहां रिश्ते सभी ऐसे लोगों से थे जिनके किसी और पार्टी से क्यों ना रिश्ते हों। इसमें अमर सिंह अपनी तरफ से कह रहे हैं कथित रूप से जयप्रकाश गौड़ को कि मिर्जापुर की एक सीमेंट की पर बोली लगाई जाए, यानी एक ऑफर अमर सिंह अपनी तरफ से देते हैं और ऑफर के बदले दिल्ली में मुलाकात तय होती है। आप खुद समझ सकते हैं कि उस मुलाकात में आगे क्या हुआ होगा। हेलो। हाँ, माफ करिएगा, मैं एक चीज बताना भूल गया। हाँ। चीनी के दाम के लिए कह रहे थे। हाँ कि उत्तरांचल से 1 रुपया ज्यादा कर दो। वहाँ कितना है? नहीं, वो कह रहे हैं 6 रुपया बढ़ जाएगा। अगर मतलब टोटल दाम जो है वो कह रहे थे कि वहाँ 112 है, हम लोग 113 कर दें। हाँ ठीक है। 113, 119, लेकिन वो कह रहे थे कि 114 और 120 कर दो। नहीं, 114 कर दो। 114 कर दें? हाँ। तो 114 उसका और उसका 120 है। 114, 120। 114 और 120 दो तरह का होता है ना? हाँ मालूम है। तो बोले 114। ये तो ठीक कह रहा था। हाँ। कि किसान अगर नाराज हो गया तो उसको समझाना। तो बचा क्या? बचा क्या? कर देना चाहिए। हाँ। क्या पता है, चुनाव है। हाँ ठीक है। और जो चीनी वाले हैं, मालिक चुनाव पहले ही हो गया तब। नहीं, जो चीनी मिल मालिक हैं, चाहे हमारे लोग हों, वो पॉलिटिकल थोड़ी, उनको क्या मतलब है? उन्हें क्या मतलब है? सरकार आएगा, जो दूसरी आए 10 रुपया दे के फेवरेट कर लेंगे। वो उनको कर लेंगे, चाहे हमारे ही आदमी क्यों ना हो। नहीं, कोई हो, कोई चाहे पॉन्टी हो। हमारी पॉन्टी बेचारा क्या करेगा? आएगा तो देंगे। नहीं, सही कह रहे हैं आप, चाहे पॉन्टी हो चाहे कुशाग्र हो। नहीं, ये तो जो सरकार आएगी। नहीं, वो तो कह दो उनसे कि देखो ये अब जीवन मौत का सवाल हो रहा है, समझा दो अभी। अब बाकी ये बात कहना कितने कर रहे हैं। जो अब 12 तारीख पड़ी है, इसमें बहुत बढ़िया वकील करे कि भाटिया भरोसे मर रही है। ये 12 तारीख कौन सा क्या है? ये वो पड़ गई ना, 3 जनों की बेंच बैठ गई। अब ये जो जीडीए वाला है? नहीं, बीएससी के विधायकों वाला। हाँ, उसमें एक तो बहुत खराब है जज। अब थोड़ी करेंगे, देखा जाएगा। तो हार ही जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। जो खुल के आ गया खिलाफ। आ गया? हाँ, खुल के खिलाफ है। आपने कहाँ जजमेंट दिया? अगर जजमेंट दे देता
तो ये भी हट जाता बेंच से। आप चुपचाप चीफ जस्टिस से मिल लीजिए। अब चीफ जस्टिस ने ऐसा हुआ ना, चीफ जस्टिस जो है ना, चीफ जस्टिस का 3 है। नहीं वो है। हाँ, वो हम कर लेंगे। इसके अलावा किसी और को कर दें? नहीं, अब नहीं करेंगे, अब तो कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज आप अगर ये टेप सही है और इसमें कोई सी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है तो बड़ी गंभीर बात है। मुलायम सिंह और अमर सिंह के बीच बातचीत हो रही है जो अभी आपने सुनी। गन्ने का मूल्य क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तराखंड में होगा, और ये रेट किस ढंग से कौन सी पार्टी जब सत्ता में होती है अपने हिसाब से, अपने वोटर के हिसाब से रेट तय करती है, गन्ना मिल मालिकों के हिसाब से रेट तय करती है। ये कुछ ना कुछ बातें इस बातचीत से के माध्यम से हम निकल कर हमारे सामने आ रही हैं। इस बातचीत का जो दूसरा हिस्सा है जो आपने सुना, उसमें बीएसपी विधायकों के बारे में कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की, कुछ जजेस को इन्फ्लुएंस करने की अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है। इससे पता लगता है कि राजनेताओं का और जुडिशरी का कहीं ना कहीं किस तरह सा गठबंधन कम से कम अमर सिंह के मामले में सामने आता है। दिस इज टी सुब्बाराम रेड्डी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हियर। हेलो हेलो अमर सिंह, मैं आपको घर को आया था, मैं जो आगे जज जोगी आप उतना उस दिन गाली दिया था। उस दिन गाली दिया आपको, थोड़ी पार्टी को दिया। वही पार्टी को दिया, मन को दिया, लेकिन हम भी हंसा ना, उसमें चलता है। नहीं बॉस नहीं, घर पे आके आपको निकाला थोड़ी। हाँ, आपको ड्राइंग रूम में बैठाया, चाय पिला के गाली दिया। वो तो मुझे चाय भी नहीं पिलाया, सूप भी नहीं पिलाया। I don't know how it happened, ये पूरा गड़बड़ हो गया। दूसरा जो है वो ये ब्लैकआउट किया जो टीवी में, वो ठीक किया गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन ब्लैकआउट नहीं किया भाई? किसको क्या बोला? आई गेट रेक्टिफाइड। व्हाट इज वो अमिताभ बच्चन का फिल्म ब्लैकआउट हुआ। I will see it done within immediate because it is not known politically कोई नीचे वाले मिस्टेक किया होगा। अरे इनविटेशन दे करके गोवा में बोला यू आर नॉट वो डिफरेंट है। वो what happened, Jayapal Reddy says he was the INB minister, वो chief minister has called to invite it. Then these fellows, INB fellows, did not know. They called Devanand without knowledge. But there is a way to tackle that. They should have said sorry to him. Amitabh Bachchan is a great man. What is this? He's a too big man. Useless function, क्या function? नहीं, लेकिन वो गया. He purposely went to Goa. I sent him. You go to Goa and tell. These are foolish fellows. They got to give invite him on. क्या होता है? ये much more weight. Amitabh Bachchan on the platform that is become a double dose होता है. देवानंद और अमिताभ बच्चन दोनों है तो और मजा आता था. Because it's not politically. Sonia doesn't know at all. She doesn't interfere all these things. लेकिन बढ़िया ना, अगर ऐसे इंसल्ट करेगा तभी तो मेरे लिए कंपेन करेगा इलेक्शन में। हाँ हेलो हाँ, इफ यू पीपल विल नॉट इंसल्ट हिम। नहीं इंसल्ट क्या करता है, क्यों करता है ऐसा जी? ये ब्लैकआउट तो I will going to see that it is done. Which blackout, which film is they not doing? और टाइमिंग भी परफेक्ट है ना, when entire country is praying he is in ICU. हाँ, then I said see what they have done to him. भाई प्राइम मिनिस्टर also has given a message that he must recover immediately बोलते। So I thank Prime Minister and Das Munshi. हाँ, I voted Sonia only. Sonia वो family issue, they both are very close. They feel that he has forgotten them. Huh? After death of Rajiv Gandhi, he has forgotten them. बोल के there is misunderstanding between both them. I see, their family feels that they were so close to him. After death of Rajiv Gandhi, he was not in touch with them. That is their feeling. I heard from there. I may not be right, but there is a feeling. There is a communication. So अरे बताओ क्या है नाम उसका, ऑफिसर का नंबर? I am very happy one day if you, Amitabh Bachchan ji and Sonia Gandhi together.
अगर ये टेप सही है, किसी में छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो इससे पता चलता है कि सोनिया गांधी के यहाँ जब बिन बुलाए पहुंच गए थे अमर सिंह और अंदर नहीं जा पाए थे, तो वो जो दर्द है, वो टीस है, उनकी खुलकर सामने आती है कहीं ना कहीं, और उसका उल्लेख भी वो करते हैं। और दूसरी बात, अमर सिंह अमिताभ बच्चन को अपना बड़ा भाई मानते रहे हैं, लेकिन फिल्म फेस्टिवल में उनका नहीं बुलाया जाना, जहां अमर सिंह को अखरता है, वहीं अमर सिंह ये बात भी कहते दिखते हैं, जिससे उनकी प्रकृति पता चलती है कि हाँ, अगर अमिताभ बच्चन का अपमान नहीं होगा तो शायद वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि दोस्ती को भी वो राजनीतिक अपने हित साधने के लिए भुनाने की कला में भी कहीं ना कहीं अमर सिंह माहिर नजर आते हैं।